अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्रॉस, और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, एक बर्डन, एक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप इमोशनली, मेंटली या फिर कुछ के लिए फिजिकली भी अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। किसी चीज़ का अफसोस, किसी चीज़ का रिग्रेट भी आपको रह सकता है। द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अभी मिले हैं तो आप उनके साथ डेट करना चाह रहे हैं, अगर ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट चाह रहे हैं, और अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो मैरिज चाह रहे हैं। तो अगेन, जो भी फेज़ आपके रिलेशनशिप में है, आप उससे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। ये बहुत क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर बहुत इन एंड आउट इस रिलेशनशिप में से रहते हुए दिख रहे हैं। कंसिस्टेंसी उनकी तरफ से मिसिंग रहती हुई दिख रही है। कभी वो आ जाते हैं और जब आते हैं तो सन का कार्ड कहता है बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जीज रहती हैं, और जब वो गायब हो जाते हैं तो पता नहीं लगता कि उनके मन में क्या है। और आप मन ही मन ये महसूस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ चांसेस लेने पड़ेंगे, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत एक लव, बहुत एक प्यार मोहब्बत पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एंड फरवरी तक या फरवरी मंथ में किसी लेवल पे एक परेशानी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो सिचुएशन है उसमें से इस रिलेशनशिप को खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। गार्डन का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा डेट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ के लिए इस रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाह रहे हैं, यानी कि सबको बताना चाह रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के बारे में। और देखिए, इसके हिसाब से देखें तो आप मैरिज चाह रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि मैरिज, कमिटमेंट या फिर लिव इन या कुछ इस तरीके की चीज़ें चाह रहे हैं। और कहीं पार्टनर, अगेन मैं कहूँगी, बहुत कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हैं। ये चीज़ या कोई भी और चीज़ आपको किसी लेवल पे परेशान करती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो बहुत क्लियरली मैंने बताया कि इन एंड आउट है, ना वो आ रहे हैं कंप्लीटली, ना जा रहे हैं। सन का कार्ड कहता है ऐसा भी नहीं आपको लग रहा है कि भाई उनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें ये लगता है कि हाँ भाई सामने वाले के मन में कुछ है नहीं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है उनसे डिटैच करना या फिर खुद को समझाना। बट बात तो ये है ना कि जब आप मिलते हैं तो बहुत एक हाई एनर्जी लगती होगी, आपको लगता होगा भाई ये तो आपको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलते हैं तो समझ में ही नहीं आता, एकदम से टच में नहीं रहते हैं, गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के लिए शिप का कार्ड कहता है या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में, या फिर हो सकता है कि कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह रहा है, या फिर इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंट रह रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और मिड फरवरी में कहीं एक एंडिंग बिगनिंग भी किसी लेवल पे उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। एंड
नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बेड के कार्ड्स कहते हैं कि वो बहुत इमोशनली मेंटली इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि भाई इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर आप उनसे ना मिलें, ना उनसे कनेक्ट करें, और बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ें डील कर रहे हैं। उनके लिए उनका कंफर्ट, उनकी लग्जरी, उनका कन्वीनियंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपके पास आते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं इम्पॉर्टेंस या वैल्यू दे रहे हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो हाउस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही डीपर लेवल के लिए कहीं लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और मैरिज, लिव इन, या फिर अगेन मैं कहूँगी मैरिज मन ही मन चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। या फिर सरफेस लेवल के लिए जब भी इसके बारे में बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन मिड फरवरी में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक रहती हुई दिख रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड कहता है बहुत एक लविंग, केयरिंग, प्यार मोहब्बत वाली एनर्जीज रह रही हैं। फिश का कार्ड कहता है हो सकता है मिड फरवरी में, फरवरी मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लगे ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन फिर भी देखिए आपके पार्टनर कहीं एक फ्लर्टिशियस सी एनर्जीज़ में रह रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से सीरियसनेस वाली एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी ये तो आपको महसूस हो रहा है उनकी तरफ से कि उनके मन में आपके लिए लव है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और एंड फरवरी में कोई भी इससे रिलेटेड अगर बात होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, तो कहीं वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके पीछे से कोई लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, या इस रिलेशनशिप के लिए गॉसिप हो रही है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी मिल रहे हैं, या आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो अगेन कोई बातचीत, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई लव इंटरेस्ट या फिर गॉसिप की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ सकता है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।